सुप्रभात बच्चों, आज हम कृतिका का पाठ नंबर 1 माता का आंचल पढ़ेंगे, जिसके लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। आइए शिवपूजन सहाय जी के बारे में कुछ परिचय प्राप्त करते हैं। शिवपूजन सहाय जी का जन्म 1893 ईस्वी को शाहाबाद, बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1963 ईस्वी को पटना में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आरा, बिहार में हुई। फिर कलकत्ता में पत्रकारिता में लग गए। 1924 में लखनऊ में प्रेमचंद के साथ माधुरी पत्रिका का संपादन किया। ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त किए। आगे रहेगा 1960 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए गए। इनकी प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार से होंगी। कथा और उपन्यास। कथा का मतलब बेटा कहानी भी होता है। वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, मेरा जीवन, स्मृत शेष और देहाती दुनिया इनका प्रमुख है। इसको नोट जरूर कर लेना, इम्पोर्टेंट भी होगा। और शिवपूजन रचनावली 4 खंड में विभक्त है। और संपादनकार अर्थात संपादित ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ और अनुग्रह अभिनंदन ग्रंथ, ये इम्पोर्टेंट होगा। बिहार की महिलाएं इत्यादि। तो हम लोगों ने इनका कुछ संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से प्राप्त किया। अब आइए हम लोग माता का आंचल चैप्टर की समरी पे आते हैं। तो इसमें बताया गया है स्टार्ट में ही कि यह अंश जो है अर्थात यह पाठ जो है माता का आंचल शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। कौन से उपन्यास से लिया गया है? देहाती दुनिया से। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अंडरलाइन करना, देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। ये भी अंडरलाइन। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़ गंवार निरक्षर कोई हलवाहा जो हो, हल चलाने वाला मजदूर, वह भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकता है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथाशिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। मतलब कि आत्मकथात्मक शैली का मतलब अपने बारे में लिखी गई ऐसी इसकी शैली है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे लेखक अपने ही बारे में लिख रहा हो। तो बोल रहे हैं बहुत ही रोचक इसकी शैली है। शिष्य चरित भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है, मतलब कि केंद्र बिंदु है। मतलब इसका मुख्य नायक कौन है? भोलानाथ। संकलित अंश में मतलब जो भी इसके अंश हैं उसमें ग्रामीण अंचल के, ग्रामीण क्षेत्र के चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता मतलब अद्भुत ढंग से, एक लगावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभाव की अभिव्यक्त करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया है। तो मुख्य रूप से इसका सारांश यह रहा। और अब हम चलते हैं पाठ के संपूर्ण सारांश पर। शिवपूजन सहाय जी इस पाठ में बताना शुरू करते हैं। पहली लाइन पद्य रूप में है, स्टार्ट यहीं से होता है। जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे, तहाँ बाजे मृदंग। मतलब जहाँ छोटे छोटे बच्चों का साथ हो वहाँ पर
कोई न कोई बाजा बजने लगता है। जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। मतलब क्या है कि जहाँ वृद्ध लोग हैं वहाँ पर वे अपने जीवन की समस्याओं की चर्चा करते हैं, और जहाँ लड़के हैं वहाँ खुशियों में कोई न कोई बाजा बजाते रहते हैं। तो आगे बताते हैं कि लेखक बताता है कि हमारे पिता तड़के मतलब बहुत ही सुबह, अर्थात सुबह 4 या 5 बजे उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते, और हम बचपन से ही उनके अंग लग चुके थे। मतलब संग या अंग बात एक ही है, मतलब उनसे उन्हीं के साथ ही लग चुके थे। माता से केवल दूध का ही नाता था, मतलब मम्मी के पास तभी जाते थे जब हमें दूध पीना होता था। वो लड़का जब बहुत छोटा है तब की बात ये जिक्र कर रहे हैं। इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर बैठक में सोया करते थे। वह पिता के ही साथ सोया करता था, उन्हीं के साथ उठा बैठा करता था, और उन्हीं के साथ नहाता धोता था, पूजा पर भी बैठता था। और पूजा पर वह खास करके भभूत के चक्कर में बैठा करता था। बेटा भभूत जो है अगरबत्ती की राख या फिर अगियार की भी राख हो सकती है, ठीक, उसी को भभूत कहते हैं। वह भभूत के चक्कर में खास करके उतावला रहता था, क्योंकि पिताजी जो हैं वो भभूत क्या करते थे, भभूत को लेकर के उसकी ललाट पर अर्थात माथे पर लगा दिया करते थे, जिससे यह चीज़ उसे बहुत अच्छी लगती थी। तो लगा देने के लिए, भभूत लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, मतलब दिक मतलब उकसाने लगते थे, और कुछ हंसकर, कुछ झुल्लाकर, कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार पर त्रिपुंड कर देते। मतलब भभूत जो है हल्की चंद्रमा के आकार की 3 लाइनें बना दिए। त्रिपुंड का मतलब बेटा चंद्रमा के आकार की 3 लाइनें बना दिया करते थे। जो है जो सीधी रेखाएं नहीं लगाते, कुछ लोग देखो वो चंदन लगाते हैं तिरछा ऐसे लगाते हैं ना, मतलब कि चौड़ाई के आकार में लगाते हैं, तो उसी को कहते हैं चंद्रमा के आकार में लगाते हैं, उसी को कहते हैं त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी, मतलब बहुत अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, मतलब बच्चे का मुंडन हुआ नहीं था तो उसके सर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रवाने से हम खासे बमबोला बन जाते, मतलब कोई जो है भगवान शंकर का भक्त टाइप का बन जाते थे। और पिताजी हमें बड़े प्यार से फिर क्या कहकर पुकारते थे, भोलानाथ कहकर पुकारते थे। असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था, यह इम्पोर्टेंट है। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया कहकर पुकारा करते थे। आगे क्या हुआ कि जब वो माथे पर भभूत जमा लेते थे और जटाधारी थे ही पहले से ही, मतलब उनका मुंडन हुआ नहीं था, जटाधारी लगते थे, तो ऐसे उनको देखकर पिताजी उन्हें क्या कहते थे, तारकेश्वर नाथ ना कहकर उन्हें भोलानाथ कहकर बुलाते थे। तो बच्चा भी उन्हें क्या कहकर बुलाया करता था, बाबूजी कहकर बुलाया करता था। और बाबूजी जब रामायण का पाठ करने बैठते तो उन्हीं के बगल में आईने में अपना मैं मुँह निहारा करता था। मतलब लेखक जो है जब उसका पिता रामायण का पाठ करने लगता तो वह अपना मुँह जो है आईने में निहारा करता, और जब भी उसका पिता उसकी तरफ देख लेता तो वह मुस्कुराकर थोड़ा शर्मा कर आईना नीचे रख देता, और पिता भी मुस्कुरा देते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद उसके पिता जो हैं राम राम लिखते और अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांट कर रख देते थे। मतलब पर डे का यह उनका काम था, पूजा करने के बाद 1000 बार राम नाम लिखकर और पोथी अपनी रख देना, और 500 बार छोटे छोटे कागजों के टुकड़ों पर राम नाम लिखते और आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को गंगा जी में बहाने चल पड़ते। उस समय भी बच्चा उनके साथ हुआ करता था, उनके कंधे पर विराजमान होता, मतलब कंधे पर चढ़ लेता और गंगा जी के पास निकल जाता उन्हीं के साथ। एक एक आटे की गोलियों को वो फेंकते, मछलियों को खिलाने लगते और उनके कंधे पर बैठे बैठे वह बच्चा मज़ा लिया करता था, बहुत हंसा करता था। जब वह मछलियों को चारा देकर
घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में ही झुके पेड़ों डालों पर उन्हें बिठाकर उन्हें झूला झुलाया करते, उस छोटे से बच्चे को अर्थात भोलानाथ को। कभी कभी बाबूजी हमें कुश्ती भी लड़ते और खुद जानबूझकर शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। मतलब जैसे बड़े लोग छोटे बच्चे के साथ करते हैं वैसे ही ये भी करते थे, बढ़ावा देते। आगे का पाठ। और यह पछाड़ और हम उनको पछाड़ देते, मतलब वह जो है शिथिल पड़ जाते और हमारे बल को बढ़ावा देते, हम उनको फिर पछाड़ देते, मतलब कि गिरा देते। और यह उतान पड़ जाते। उतान का मतलब बेटा सर ऊपर, मतलब फेस ऊपर की साइड और जो है पीठ नीचे की साइड पड़ना। ऐसे ऐसे जब लेटा जाता है तो उसे बोला जाता उतान लेटना। ठीक, पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते, मतलब उनके सीने पर चढ़ जाते। अब जब जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तो वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते, मतलब प्यार से उन्हें हाथों को, छोटे छोटे हाथों को चूम लेते जब हम उनकी मूछें उखाड़ते तो। और फिर जब हमसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बेटा मुझे मुझे किस्सी दे दो या बेटा मुझे चुम्मा दे दो, तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं बोलते हैं यह गाल मेरा खट्टा है, यह गाल मेरा मीठा है। तो इसी तरीके से छोटा बच्चा वह भी था, तो बोलता कि मैं अपना बायां और दाहिना गाल बारी बारी से उनके मुंह की तरफ कर देता। बायां गाल मेरा खट्टा चुम्मा था और जो है दाहिना गाल मेरा मीठा चुम्मा था। इस वजह से वो जो है खट्टा मीठा चुम्मा मुझसे मांगते थे। अब क्या हुआ कि दाहिना गाल उनके मुंह की तरफ फेर देते, बाएं गाल का खट्टा चुम्मा लेकर जब दाहिने गाल का मीठा चुम्मा लेने लगते तब दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों में गड़ा देते थे। मतलब बच्चा कह रहा है कि हमारे पिताजी जब मीठा चुम्मा लेने लगते तो वो अपनी मूछों या फिर दाढ़ी को गड़ा देते मेरे गालों में। हम झुझलाकर फिर से उनकी मूछें नोचने लगते। इस पर बनावटी रोना लोड़ने लगते, मतलब पिताजी भी उसके साथ उसके खेल में भागीदार बनते थे। अब रोने लगते, हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। उनके साथ हंसते हंसते जब घर आते, मतलब कंधे पर फिर से बैठ लेते और फिर से घर की तरफ चल लेते। उनके साथ हम जब चौके पर खाने बैठते, वह हमें अपने ही हाथ से, मतलब पिताजी के ही साथ खाना होता था, तो जब खाने बैठते तो एक फूल का कटोरा था। फूल बेटा एक धातु होती है पीतल टाइप की, तो जब भी वह खाने बैठते तो अपने ही साथ वो जो है गोरस, मतलब बेटा छाछ भी होता है दही भी होता है, शायद दोनों होता है। ठीक, तो उसके गोरस के साथ भात, मतलब चावल सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, मतलब कि पेट हमारा भर जाता, इसके बाद जो है मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती कि आप 4 दाने के कौर खिलाते हो, मतलब निवाले खिलाते हो, बच्चे के मुंह में देते हैं छोटे छोटे निवाले, इससे उसका पेट नहीं भरता, बल्कि वह समझ लेता है कि मेरा पेट भर गया। ठीक, तो आप खिलाने का ढंग नहीं जानते हैं, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। मतलब माँ जो है बता रही है कि आप पिता से कि आप खिलाना नहीं जानते, बच्चे को मुंह भर भर के खिलाना चाहिए। आप छोटे छोटे कौर खिलाते हो, मतलब वह भी खिलाना चाहती थी, इस वजह से कह रही है। जब खिलाएगा, मतलब यहाँ देखो फिर से माता का आंचल है ना, तो माता का अलग ही प्यार होता है। वह जो है अपना प्यार व्यक्त करना चाहती है अलग तरीके से, उसका आंतरिक आकर्षण होता है, आंतरिक लगाव होता है। तो आगे हम देखते हैं कैसा है। जब खाएगा बड़े बड़े को तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर का मतलब बेटा ठिकाना। मतलब आगे कहते हैं जब बड़े बड़े कौर खाएगा तभी इसकी शरीर में ताकत जान आएगी, तभी यह जो है दुनिया में अवसर या स्थान
प्राप्त करेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए, क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाया जाना चाहिए। मर्दुए का मतलब बेटा जेंट्स लोग या फिर घर के पुरुष लोग। बोलती है पुरुष नहीं जानते हैं कैसे बच्चे को खिलाना चाहिए, मैं खिलाती हूँ। इसके बाद वह जो है दही और भात सान कर बैठ जाती और अलग अलग चिड़ियों के नाम, कबूतर, हंस और मैना के नाम बनावटी नाम लेकर कौर बना कर कहती जल्दी खा जाओ नहीं तो उड़ जाएंगे। और वह जो है बच्चा उसी बहाने जल्दी जल्दी खा लेता था और हम बनावटी चिड़ियों को चढ़कर जाते थे। लेखक कह रहा है, आगे होता है। और जब माता जी जो हैं उसे खिलाकर पूरा पेट भर जाता तो पिताजी कहते अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। वह जो है बस बाहर निकल जाता और जो है रस्सी से घोड़ा जो काठ का घोड़ा बंधा हुआ था उसे लेकर बाहर जो है नंगा पुंगा निकल जाता था, नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाता था। मतलब छोटे छोटे बच्चे कपड़े ज़्यादा पहनते नहीं हैं तो वह ऐसे ही नंगा निकल जाता था। और जब कभी उसकी माँ जो है अचानक उसे देख पाती या पकड़ पाती तो उसके लाख छटपटाने पर भी क्या करती थी, एक चुल्लू भर सरसों का तेल जो है उसके सर पर रख देती थी। मतलब बच्चे तेल लगवाना नहीं चाहते ना, तो क्या हुआ उसके सर पर रख दे उसके सर पर रख देती थी और सिर पर रख देती। कितना भी रोता बाबूजी बिगड़ खड़े होते, मतलब दिखाने के लिए, पर हमारे सिर में तेल जरूर भरा जाता और उबट कर ही छोड़ती। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल, लीलार मतलब माथे पे और नाभि मतलब पेट पे, काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथी जाती। उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर हमें अच्छे खासे कन्हैया बनाकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। मतलब कभी भी जब माता पकड़ लेती थी तो ढेर सारा तेल सर पे रख देती थी और जो है उपटन कर देती थी मेरा, और मुझे काजल लगा देती थी और कुर्ता पजामा पहना देती थी, कुर्ता टोपी, और हम कन्हैया जैसे बाबू की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारे साथ वाले साथी लोगों का झुंड मिल जाता, फिर से हम लोग साथियों के साथ खेलने लग जाते और सिसकना भूल जाते। अब आता है कि वे लोग तमाशे भी करते, अब तुरंत ही उनसे साथ मिलकर साथियों के साथ तमाशे करने लगते, नाटक करने लगते। नाटक जो है तरह तरह के होते थे। चबूतरे का एक कोना था, कोना ही नाटक का घर बनता। बाबूजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज का चदोवा बनता। चदोवा का मतलब बेटा क्या होता है, छोटा सामियाना। ठीक, तानकर मिठाइयों की दुकान लग जाती और तुरंत ही हम ही लोग उसके खरीदने वाले होते, हम ही बेचने वाले। गीली मिट्टी की जलेबी बन जाती और पत्तों की पूरी कचौरी और ढेले के लड्डू बन जाते। फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे मिठाइयाँ बन जाती इत्यादि इसी तरीके से बन जाती। और सब हम ही लोग छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते, हम ही लोग खरीदार, हम ही लोग बेचदार, मतलब देने वाले, हम ही लोग खरीदने वाले। बाबूजी भी उसमें शामिल हुआ करते थे, 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। और थोड़ी ही देर बाद हमारे घर में मिठाई की दुकान मतलब समाप्त कर घरौदा बनाते, मतलब घर टाइप का। धूल की मेढ़ की दीवार बन जाती, तिनकों का छप्पर बन जाता, दातुन के खंभे, दिए सलाई की पेटियों के किवाड़ बन जाते। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की बन जाती, मतलब घड़े का जो मुहाना होता है उसका चूल्हा बना दिया करते थे। दिए की कढ़ाई और बाबूजी पूजा वाली आचमनी जो है कलछी मतलब करछुल बन जाती। ठीक, करछुल तो जानते होंगे शायद सब लोग, पलटा जिससे हम लोग अभी सब्जी और चावल बनाते हैं कुछ भी ऐसा। आचमनी का मतलब जिससे आचमन मतलब भगवान को पानी दिया जाता है। ठीक, आगे बनती पानी के घी, धूल के पिसान, बालू की चीनी और हम लोग जौनार मतलब दावत या भोज।
तैयार करते, मतलब भोज तैयार करते, हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोग जोनार बैठती, मतलब हम ही लोग भोज करते और हम ही लोगों की दावत बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर एक कोने में बैठ जाते और अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। हम उनको देखते ही लोग हंसकर घरौदा बिगाड़ कर, मतलब जैसे उनको देखते तैसे ही सब कुछ बिगाड़ कर उनको हंसते फिर भाग खड़े होते और वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। कहने लगते, फिर मतलब पूछने लगते कि फिर कब होगा भोज भोलानाथ, मतलब मुझसे कहने लगते भोज कब होगा फिर से भोलानाथ। और कभी कभी क्या होता था, हम लोग नाटक करते कि जैसे बारात की खेल का क्या होता कि बारात की खेल का जुलूस निकालते, कनस्तर तंबूरा बजता, मतलब जो टीन के डब्बे होते हैं उन्हें बजाया जाता और अमूला जो होता है, मतलब आम का छोटा पेड़ जो होता है निकलता रहता है, उसका जो बीज होता है उसी को रगड़कर एक पिपहरी टाइप का बना लेते हैं, उसे बजाते हैं बच्चे। अमोले को घिसकर शहनाई बजती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते, चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पर जाकर नाटक ही कर रहे थे बच्चे। दरवाजे लगती, वहाँ काठ की पिटारियों से घिरे गोबर के से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन और कुल्हिए का कलसा रखा रहता। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती, मतलब वहां पर पहुंचती एक चबूतरे के कोने से दूसरे चबूतरे के कोने तक, उसी चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक, और फिर वहीं से लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, ओहार का मतलब बेटा क्या हुआ, पर्दे का डला हुआ कपड़ा, मतलब कि जो उसको डोली को ढाका जाता है जिससे, ठीक। लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़ कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम हंसकर भाग जाते, मतलब शर्मा जाते कि दुल्हन लाया है, इस वजह से वो लोग भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए, मतलब फिर से नई नाटक शुरू हुआ कि खेती की जाए। बस तुरंत ही सब कुछ इंतजाम होने लगता। बस चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे एक गली कुआं बन जाती, मूंज की बनी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर बांधकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआ बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होने पर देर न लगती, हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, मतलब तुरंत ही सब कुछ हो जाता था कि कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं। फसल भी तुरंत तैयार कर देते थे और वो लोग काट भी लेते थे। काटते समय गाते थे, क्या गाते थे, ऊंच नीच के बई किराई, जो उपजी सो भई हमारी जो उपजी सो भई हमारे, मतलब अच्छा बुरा होते हुए भी जो उपजा वह सिर्फ हमारा है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, मतलब कि उसको मारते। कसोरा क्या होता है बेटा, मिट्टी का बना एक छिछला कटोरा होता है, ठीक, का सूप बनाकर उसाते का मतलब उसमें से कूड़ा साफ करते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते, मतलब कि इतना राशि हमारी हुई, इतना हमारा अन्न हुआ। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते और कैसी मौज की खेती थी, मतलब वो शर्मा जाते तुरंत ही भाग जाते। ऐसा हर बार हो रहा है ना कि जैसे बाबू आते हैं वैसे ही वो शर्मा कर भाग जाते हैं बच्चे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर, मतलब कि ऐसा वो इतना अच्छे ढंग से नाटक खेला करते थे बच्चे कि तो राही जो थे, रास्ते में चलने वाले, कुछ देर ठिठक कर, मतलब रुक कर लोगों के तमाशे देखने लग जाते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूदकर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, मोटरी का मतलब गट्ठर बेटा,
मतलब सत्तू पिसान का गठरी लेकर ददरी चलो। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, ओहार में लाल कपड़े वाली से उड़ी हुई, लाल कपड़े से ढकी हुई पालकी देख पाते, तब खूब जोर से हम लोग चिल्लाने लगते थे। मतलब ये लोग जब कभी भी किसी को देखते थे कि कोई लाल पालकी ओढ़े जा रही है, कोई पालकी लाल कपड़ा ओढ़े हुई है, तो ये लोग चिल्लाने लगते थे। रहरी का मतलब अरहर बेटा, अरहर। ठीक, चिल्लाने लगते थे कि मैं रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। मेहरी का मतलब बेटा बीबी। ठीक, तो बोलते हैं कि इसी ऐसे ही बोलते रहते थे। इसका मतलब ये था कि बूढ़ा 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 दूल्हा और जो उसमें दुल्हन है वो हमारी जो है दुल्हन हो। दूल्हे को बूढ़ा बोल देते थे और जो दुल्हन है उसे अपनी दुल्हन बोल लेते थे। इस पर उन्हें मज़ा आता था, ऐसे ही चिढ़ाते थे सभी बारातियों को, सभी दूल्हे को। तो इस पर क्या हुआ था कि एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। तो ये कहते हैं ऐसे ही हम लोग हर बार चिल्लाया करते थे। कभी हुआ क्या कि असल में कोई बुढ़ा ही दूल्हा बना था। अब उसे यह बात बुरी लग गई, तो वह हम लोगों को बहुत दूर तक खदेड़ खदेड़ कर जो है मारा था। और वह खूब जो है खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। मतलब इतनी खुसट बुद्धा था वह दूल्हा कि उसकी सूरत आज भी हमें याद है। पता नहीं किसने वैसा जमाई मतलब कि दामाद ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुँहा मतलब घोड़े जैसा मुंह वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा। आगे, आम की फसल खूब आगे कहते हैं आम की फसल भी जो आम की फसल कभी कभी खूब आंधी आती थी। तो होता क्या था, आंधी जब थोड़ी दूर निकल जाती तभी हम लोग तुरंत भागते घर से और वहाँ जाकर चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, आंधी आई और पट पड़ी, मतलब कि बहुत तेज आई और आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बादल गरजने लगे, बिल्ली चौंकने लगी, सनसनाहट की हवाएं चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा लाई बाजार में छितराई, बरखा उतरे बिलाई। मतलब बोल रहे थे बरखा मतलब उतर जाए, बरखा कम हो जाए, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। होता है ना बच्चों में कि यह बोल दो तो वर्षा कम हो जाएगी, यह बोल दो तो ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे ही वो आपस में बोल रहे हैं। लेकिन बरखा जो है नहीं रुकी, बरसात नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ में धड़ से सटकर, मतलब लोग जब पानी बरसता है पेड़ के पास खड़े होते हैं ना, ताकि पेड़ पानी मुझ पर ना आए, ऐसे ही वो जो है पेड़ के पास चिपक कर खड़े हो गए। मगर बरखा जमी नहीं, मतलब कम नहीं हुई और मतलब ज़्यादा देर तक बरखा रुकी नहीं, ज़्यादा देर तक वर्षा जो है रही नहीं, वह चली गई। बरखा बंद होते ही बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भागते चले। हम लोग बैजू बीड़ा हम मतलब उनमें बैजू जो था एक नाम का, वह बहुत ढीठ था और संयोग से मूसन तिवारी भी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। मतलब ऐसे ही चिढ़ा दिए उन्हें, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। अब क्या था, वो बहुत गुस्सा हो गए। हम लोगों ने भी बैजू को सुर में मिला दिया, सबको खदेड़ा, उन्होंने सबको खदेड़ा। अब हम लोग अपने अपने घर हो लिए। जब हम लोग ना मिले तो तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ हमको बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मतलब 4 बच्चों को भेज दिए, जहाँ हो पकड़ के ले आओ। ऐसा छोटे बच्चों के साथ होता है ना। अब हम लोग घर में आ गए थे। अब क्या हुआ कि हम पकड़े गए, वो लोग आए और हम लोग पकड़े गए। मतलब चारों बच्चे आए और हम लोग पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वे दौड़े पाठशाला गए और
गोद में उठाकर हमें पुचकारने फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के थे नहीं, मतलब कि बहुत जिद्दी भी थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी से चिरौरी मतलब विनती किए करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे लड़कों का झुंड मिल गया, मतलब हम साथी लड़कों का झुंड मिल गया। वो जोर जोर से नाचते गाते थे। फिर तुरंत जो है क्या किया लेखक ने, उनके वो क्या गाते चिल्लाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। मतलब हम लोग जुआ नहीं खेलेंगे, हम लोग पुआ खाएंगे। पुआ एक प्रकार की पकवान होती है बेटा, शायद जो महुए के फूल से बनती है। ठीक, फिर क्या था, हम रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी के गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में शामिल होकर तान में तान भरने लगे। तब तक सब लड़के पड़े और लड़कों तब तक क्या हुआ कि मंडली में तब तक थोड़ा देख लो। तब तक लड़के सामने मकई के खेत, मकई का मतलब बेटा भुट्टा जो होता है इसी टाइप की होती है, के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंस रहे थे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई की पीर नहीं समझते। मतलब ये लोग चिड़ई पकड़ रहे थे, अब पकड़ लेते तो उसको मार डालते, लेकिन इन्हें मज़ा आ रही थी, इसीलिए कह रहे थे चिड़िया की जान जाए और लड़कों का खिलौना। एक किले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उचीलने लगे, मतलब उनके बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहों की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। ये लोग समझे कि क्या समझे कि यह चूहों की बिल है, अब उसमें से सांप निकल आया। अब रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट मतलब कि खड़े गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई, मतलब रक्त से रंजित हो गई, रक्तमय हो गई। पैरों के तले कांटों से छलनी हो गए, मतलब सांप निकल आया। सब डर गए और भागे। हम एक सुर से दौड़े आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत पुकारा पर हम उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उनकी गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया, बेटा अमनिया का मतलब साफ शुद्ध करना, ठीक, अमनिया कर रही थी। उस समय उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी, सब काम छोड़ बैठी, अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। मतलब ये इतने डर गए थे, कांप रहे थे, और ये देखो यही बोल रहे हैं माता का आंचल। इन्हें पिता के पास कम सुरक्षित फील हुआ, माता के साथ खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। इस वजह से वो तुरंत पिता के साथ पास न जाकर माता के आंचल में आए, माता की गोद में आए, ठीक, छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर माता काम छोड़कर अधीर होकर हमारे भैंस के कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग दबाती मतलब गले लगाती खूब कसकर, कभी हमारे अंगों को आंचल से पोंछती और चूम लेती, मतलब जो खून वून लगा था, फूटे थे हाथ पैर सब। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गांव में थोपी। घर के कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके जा रहे थे, मतलब छिपे जा रहे थे और सांप कहना चाह रहे थे, बट पूरी रोने से हमारी बीच बीच में आवाज़ रुक जाती थी, सांप पूरा नहीं कह पाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखों खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होंठ से मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती, मतलब बिल्कुल अच्छे से, मतलब गोदी में ले लेती और सीने से लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद में लेने के लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चदोए की छाया न छोड़ी। चदोई का मतलब बेटा टेंट बताया था ना,
तो उसे आंचल की छाया नहीं छोड़ी, मतलब पिता के पास नहीं गए। यही दिखाया गया इस पाठ में कि माता का प्रेम जो होता है पिता के प्रेम से ज़्यादा स्पर्शमय होता है, ज़्यादा करीबी होता है, इसलिए माता के आंचल में ही बच्चे रहना चाहते हैं। इस पाठ का प्रश्न उत्तर कल कराया जाएगा। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।